नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड सेशन 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा सुन के जो है चौंक रहे होंगे कि ये क्या, अभी तो इसका अभी हाल ही में जो है काउंसलिंग शुरू हुआ था। अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया भी नहीं है कि इसका जो है नया सेशन के लिए यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जाम 2026 वाला शुरू कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये जो है आ चुका है। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या अगर आप जो है 12वीं 26 में अपियरिंग है, 2026 में आपका एग्जाम होगा, 2026 में आपका 12वीं का रिजल्ट आएगा और आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से लेकर 8 के बीच, तो आप इसका फॉर्म भरिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप जो है यहां पे डीएलएड कोर्स करेंगे 2 वर्षों का। तो काफी शानदार अपडेट है सभी छात्र छात्राओं के लिए। इसके अलावा 2025 में जो भी लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो अपने एग्जाम से जो है खुश नहीं थे या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है ना आपका जनवरी में ही कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 19 तारीख से एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी ऑलरेडी कैलेंडर में जारी किया गया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रॉपर कैलेंडर जारी किया है कि हम बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा कब इसका आंसर की आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगा, कब एडमिशन होगा, सारा चीज आ चुका है। अभी पहला काम क्या करना है आपको, अगर आप बिहार डीएलएड करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, 26 और 28 सेशन आपका रहेगा, जिसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना ही होगा। तब जाके आप जो है आप आगे चल के एडमिशन वगैरह ले पाएंगे। तो सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर समझिए और जो है आप लोग इसका जो है फॉर्म भरिए अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं। ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, और यहां पे आप देख सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। यहां पे बोला गया है कि आप 12वीं पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ, तो ही आप इसके लिए पात्र होंगे, और 5% छूट है जो आरक्षण कोटि से आते हैं और विकलांग पर्सन है उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो मौलवी से भी परीक्षा पास किया हुआ है ना, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ बोला गया कि जो लोग अपियरिंग है 2026 के लिए वो जो है डीएलएड भर सकते हैं, लेकिन वो 2026 का जब रिजल्ट आएगा तो वो जो है 50% से अधिक उनका होना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि जो लोग पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा उम्र सीमा आपका 17 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, और प्रवेश जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा बताया गया यहां पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो देखिए वही सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 120 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट का आपको एग्जाम होगा, जिसमें आपका सामान्य हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होगा। मैथमेटिक्स, विज्ञान, सोशल साइंस, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न, 120 मार्क्स के। यहां पे आपको सारी जानकारी दिया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी वही से 400 रुपए और 700 रुपए आपका यहां पे रहने वाला है। जनरल ओबीसी के लिए 900 रुपए और बाकी कैटेगरी एसएससी एसटी विकलांग के लिए 700 रुपए का आवेदन शुल्क यहां पे आपको लगेगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो यहां पे आपको देखिए बताया गया है कि आप 24 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 11 दिसंबर से आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्म कैसे भरना है। इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको देखिए सेशन 26-28 और यहां पे आपको विज्ञप्ति देखने आई गई को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विज्ञप्ति आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करके पहले जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहां पे आपका करने का आ गया है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पढ़ना भी जरूरी है, तभी जाके आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और आप बेहतरीन कॉलेज, सरकारी कॉलेज पाएंगे। अगर आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, फी आपको ज्यादा लगेगा। यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक पासवर्ड आपको बनानी है, जैसा चाहे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। फिर पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप 2025 में फॉर्म भरे थे तो आप जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा वो आपका खत्म हो चुका है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप 2025 के दोबारा कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं 2026 में, तो हम यहां पे क्या करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा।
उस ओटीपी को यहाँ पे लिखना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख देगा। इस प्रकार से इसको आपको कट करना है। अब आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन मोबाइल नंबर यूज करेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना जिला का चुनाव करेंगे, किस जिला से बिलोंग करते हैं। अगर कोई बंदा जो है अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो वो यहाँ पे अदर चूज करेगा। यहाँ देखिए अदर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं या ओ से सर्च करेंगे, अदर आपको दिख जाएगा। आप अगर बिहार के हैं तो आप यहाँ पे भोपालगंज, सिवान, हर एक राज्य का जिला का नाम शो करेगा। आप यहाँ पे जिला चूज करेंगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बिहार का निवासी यस हो जाएगा। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, 500 KB से कम होना चाहिए, PDF में बोला गया है। फिर अपना यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे, दोबारा मदर्स नेम को लिखना है। फिर फादर्स नेम को दोबारा फादर्स नेम को लिखना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, ईयर को कंफर्म करेंगे, किस ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ देखिए इस प्रकार से आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर आपको डेट चूज कर लेना है, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। आपका करंट एज क्या है वो शो कर देगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, फिर दोबारा जेंडर को बताना है। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी बताना है, आपका कैटेगरी क्या है। EWS है तो EWS, OBC है तो OBC, मतलब BC आता है बिहार सरकार में। SC/ST इस तरह से आपको बता देना है। यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जाति सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आप SSC/ST से हैं तो अपना जाति सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। BC है तो अपना NCL अपलोड करेंगे। अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो EWS यहाँ पे चूज करेंगे और EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। PDF में आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट, अनमैरिड, डॉटर इन सर्विस, रिटायर्ड, एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप डिफेंस पर्सनल के डिपेंडेंट हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोबारा से उसको कंफर्म भी करना है। री एंटर मतलब दोबारा बताना है उस चीज को। फिर यहाँ पे आपको जो है बोला गया कि आपने 12वीं लेवल पे उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाई किया है। अगर पढ़ाई की है तो यस करेंगे और यहाँ पे दोबारा यस करना है। और यहाँ पे इन विच फैकल्टी डू यू बिलोंग टू, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, मतलब आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं, इंटरमीडिएट, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, दोबारा आपको चूज कर लेना है। अगर आप उर्दू नहीं पढ़े हैं 12वीं स्तर पे तो आप यहाँ इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ भी आपको नो होगा, मतलब हर चीज को दो बार भरवा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पूछ रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास। अगर आप एग्जाम पास कर चुके हैं इंटरमीडिएट तो यस कर दीजिएगा कि हाँ हम पास कर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड, पासिंग ईयर, ये सब आपको जो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पहले बता देता हूं, पास अगर कोई कर गया है तो वो पास वाला कैसे बताएगा। मान लीजिए आप 2025 में पास आउट किए थे इंटरमीडिएट, 2025 यहाँ पे आप इंटरमीडिएट के बारे में बोर्ड का नाम यहाँ से आपको चूज कर लेना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो भी आपका है। फिर यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर भरेंगे। अच्छा, जो अदर स्टेट से है रोल कोड उनका होता नहीं है तो वो यहाँ पे NA लिख देंगे। क्या लिख देंगे, NA, नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स डिवीजन और उसका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में उसका जो है मार्कशीट आप यहाँ पे 12th का अपलोड करेंगे। ऊपर में आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है, बोर्ड का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन डिवीजन, ये सब, और उसका PDF अपलोड करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज आप इंटरमीडिएट पास नहीं है तो आप इसे नो करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अपीयर में 2026 में है, मतलब 2026 में आप पास होना चाहिए। अपीयर का मतलब क्या कि आप जो है ना 2026 में हर हाल में इंटरमीडिएट 50% से अधिक पास करेंगे, तभी जाके आप जो है यहाँ पे DLED में एडमिशन ले पाएंगे। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और आपका 2026 में जब रिजल्ट घोषित हुआ तो 50% से कम है, तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम यहाँ पे 50% से अधिक लाएंगे इंटरमीडिएट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसको यस करेंगे कि हम अपीयरिंग है 2026 में। अब यहाँ पे आपको देखिए इंटर की जानकारी नहीं मांगेगा, इंटर की जानकारी हट गया। सिर्फ आपको यहाँ पे, क्योंकि अपीयरिंग वालों को क्या ही यहाँ पे जानकारी आप डाल पाएंगे, रोल कोड मिला ही नहीं होगा, पासिंग ईयर बता ही नहीं पाएंगे कि उसके वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा ही नहीं, तो ये सब आप अभी हट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है, तो ये सब आप अभी हट जाएगा आपका।
ठीक है ना? तो सिर्फ आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है जो अपीयरिंग वाले हैं। अब यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में कॉरस्पॉन्डेंस भरना है, जो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है प्रॉपर अच्छे से भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको मांगा गया, आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर लिख देना है। जिनके पास आधार संख्या नहीं है उसको क्या करेगा, टिक करेगा। आधार डिक्लेरेशन, डू यू, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको टिक करना है, और जिनके पास आधार संख्या है वो इसको टिक नहीं करेगा। यहां आधार संख्या लिख देगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहां आधार संख्या लिख दीजिएगा, टिक नहीं करिएगा। यहां पे आपको अपना जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज बोला गया, 20 से 100 केबी बोला गया है। यहां सिग्नेचर बोला गया है जो कि 10 से 50 केबी बोला गया है। अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, फिर इसको टिक करेंगे और यहां पे आपको सेव करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करेंगे ना यहां पे, अब आपको प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू मतलब क्या कि आप जानकारी को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। अगर गलती है तो यहां देखिए एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको एडिट करेंगे। नहीं गलती है तो आप यहां पे वाला बटन पे क्लिक करेंगे। पे वाला बटन पे क्लिक करते ही यहां पे आपको पे वाया सत्तैसा का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको जो है ना, कार्ड है, यूपीआई है, इसके अलावा क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है, कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, आप पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।